नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल और लेबनान के बीच में यानी कि लेबनान से हिजबुल्लाह के बीच में एक सीज फायर डील जो है वो साइन होने के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुका है। और पहली बार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऐसा हुआ है कि कोई सीज फायर के ऊपर जो टॉक्स चल रही हैं वो इतनी क्लोज पहुंची हुई हैं। अभी तक जो है इसको कतर परस्यू कर रहा था, इजिप्ट जो है वो परस्यू करने की कोशिश कर रहा था, वो लोग शांति करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों कंट्रीज फेल रहीं, दोनों ने बैकआउट कर लिया उससे। अब फाइनली यूएस ने वो जिम्मा लिया और आपको पता ही है यूएस की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, यूएस की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है कॉन्फ्लिक्ट्स में, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर रहा है वही तो ख़त्म कराएगा। तो यूएस ने अब फाइनली इसमें एक आगे का फॉरवर्ड स्टेप लिया है और उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराने की कोशिश पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखो डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो सकते हैं कि वो एक मैसेज दे सकते हैं कि देखो अभी तो हम पूरी गवर्नमेंट में आए भी नहीं हैं, ऑफिशियली मैं प्रेसिडेंट बना भी नहीं हूँ और अभी से ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं, तो ही कैन फ्लेक्स दैट थिंग। तो इस पूरे सीज फायर, इस वाली सीज फायर जो डील हो रही है इसमें अलग ये है पिछली सारी डील से कि इस सीज फायर अग्रीमेंट में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार रेडी हुए हैं। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़े प्रॉब्लम फंस रही थी हमेशा। वो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स को लेकर के रेडी नहीं होते थे और कभी वो बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पाती थी, वो हमेशा जा करके बेंजामिन नेतन्याहू तक रुक जाती थी। इसका प्रॉब्लम समझना आप, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अगर इस वॉर को आगे पूरे इतने आगे तक लेकर के आए हैं तो अगर वो उसको एंड नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उनके नेम के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उनकी पार्टी जो है लिक्विड पार्टी उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, इलेक्शंस में उनको बड़ी दिक्कत आएंगी। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता थी कि द वॉर विच हमास हैज स्टार्टेड दैट हैज़ टू एंड फ्रॉम इजराइल। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और इसीलिए वो किसी भी सीज फायर में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, कुछ ना कुछ वो अड़ंगा फंसा ही देते थे उसमें और वो लगातार हिट कर रहे थे हमास को और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को। अब उन्होंने क्या किया है कि लगभग सारी टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी है, गायब ही कर दिया। अब देखो आप स्टेटमेंट आने बंद हो गए हैं, इतना जो न्यूज़ आ रही थी पूरा मीडिया में छाया हुआ था 8 महीने से वो सब बंद हो गया है क्योंकि टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी है, मीडिया पर्सनल ख़त्म कर दिए हैं, मतलब पूरा ऐसी तैसी कर दी है। तो हमास का भी वही हाल है और हिजबुल्लाह का भी वही हाल है। जितने टॉप लीडर्स थे जो धमकियाँ दिया करते थे आगे कैमरे पर, सबको ख़त्म कर दिया इजराइल ने। अब फाइनली ही कैन से दैट कि देखो मैंने तो सबको मार दिया, मैंने हसन नसरल्ला को मार दिया, मैंने उसको याया सिनवार को मार दिया, यू नेम इट, हाशिम सफ़ेदीन को मार दिया, यू नेम इट, आई हैव किल्ड एवरीवन। तो मतलब जो बदला था, जो एक इजराइल जिसके लिए जाना जाता है बदला लेने के लिए, वो काम कर दिया है। और अब इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट शिफ्ट भी हुई है यूएस में, तो इट इज़ दिस द राइट टाइम कि अब आप सीज फायर पर साइन कर सकते हो, क्योंकि योर पीपल शुड हैव दैट सेफ्टी इन द कंट्री ना, कि भाई कभी भी हमारे ऊपर रॉकेट्स नहीं गिर रहे हैं, हम सेफ हैं। अभी कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक किया इजराइल के ऊपर, कुछ तो अटैक इंटरसेप्ट हो गए लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स जो हैं वो गिरे भी उनकी टेरिटरी पर। बट उन लोगों को भी तो सेफ्टी चाहिए ना, कि हमेशा इस डर में ना रहें कि कब रॉकेट आके गिर जाए, कब मिसाइल आके लग जाए, क्या हो जाए। तो ये सेफ्टी तो देनी पड़ेगी आपको, तो सीज फायर तो आपको कभी ना कभी साइन करना ही है। तो अब फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू ने समझ लिया है कि ये एकदम राइट टाइम है सीज फायर डील पर साइन करने का और इसीलिए उन्होंने इसको अप्रूव किया है पहली बार। और अप्रूव तो उन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया है, इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के उन्होंने अभी भी अपनी रिजर्वेशंस रखी हैं कि वो पूरी तरीके से उसके ऊपर उन्होंने अपना एग्रीमेंट नहीं दिया। जैसे कि मिलिटेंट्स को छोड़ने की बात है, जो मिलिटेंट्स इजराइल ने पकड़ रखे हैं, हॉस्टेजेस, पूरे इजरायली हॉस्टेजेस जो हैं वो तो छूटेंगे, जो मिलिटेंट्स इजराइल ने पकड़ रखे हैं उनको जब छोड़ने की बात है तो उसमें उन्होंने कहा है कि देखो हम हिजबुल्लाह के सारे मिलिटेंट्स छोड़ देंगे लेकिन हमास के सारे नहीं छोड़ेंगे। हमास के मिलिटेंट्स, क्योंकि हमारी हमास के साथ तो कोई ऑफिशियल बातचीत या ऑफिशियल ये सीज फायर डील तो साइन हो नहीं रही है, हमारी सीज फायर डील साइन हो रही है लेबनान के साथ यानी कि हिजबुल्लाह के साथ, तो हम हमास के मिलिटेंट्स को नहीं छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर कुछ बातचीत अभी इनकी करनी बाकी है, लेकिन मोर और लेस बाय एंड लार्ज उस पूरे सीज फायर डील के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू रेडी हो चुके हैं। अब जब वो रेडी हो चुके हैं तो फिर ये पूरी जो प्रपोजल है वो इजरायली कैबिनेट के पास गया है और इजरायली कैबिनेट जो है वो आज के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन ही इसके ऊपर बातचीत करने वाली है कि क्या डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली कैबिनेट, क्योंकि एक कोलिशन कैबिनेट है, मतलब एक पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है इजराइल में, तो जब गवर्नमेंट कोलिशन की होती है तो ज़्यादातर सारी पार्टी अपना अपना उसमें फ़ायदा देखेंगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो पॉपुलर ओपिनियन है इजराइल के अंदर वो यही है लोगों का कि अब इस वॉर को अब बंद कर देना चाहिए, मतलब अब बहुत हो गया, अब तो सबको मार ही दिया है, ख़त्म ही कर दिया है, तो अब देयर इज़ नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दिस वॉर फर्दर।
तो अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये पॉपुलर ओपिनियन भी है। और आपने हॉस्टेजेस के मदर की वीडियो, उनके फादर की, उनके सिस्टर की वीडियोस, मतलब दुनिया भर से हॉस्टेजेस के परिवार वाले प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनको भी शांत करना है। तो डिसीजन जो होगा लाइकली यही होगा कि सीज फायर डील साइन हो जाएगी। बस जो रिजर्वेशंस हैं जो अग्रीमेंट्स के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू के, उसको अगर मान लिया जाता है तो किया जाएगा। तो इस पूरे सीज फायर डील को यूएस आगे बढ़ा रहा है और यूएस ने इसमें अपना जो इन्वॉय चूज़ किया है उनका नाम है अमोस हॉकस्टाइन। तो अमोस हॉकस्टाइन जो है वो दोनों तरफ के कंट्री से बात करे। बस उनको एक डर है यहाँ पर, डर ये है कि अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने क्या किया कि बहुत सारे रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए इजराइल की टेरिटरी के ऊपर, इजराइल का कुछ नुकसान भी हुआ उसमें। तो वो डर उनको है कि अगर ऐसे अटैक हिजबुल्लाह करता रहा और उसको रिटेलिएट इजराइल करता रहा तो फिर दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड एनीवे। तो आपको फिर इसका रिटेलिएशन और अटैक और रिटेलिएशन चलता ही रहेगा, तो ये ख़त्म होने वाला होगा नहीं। तो अगर ऐसा कुछ अभी हो जाता है तो ये पूरी टॉक्स जो है हमारी डीरेल हो जाएंगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, दोनों पार्टी से बात करनी है। और वो अमोस हॉकस्टाइन बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो गए लेबनान में और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती से वो मिले, वहाँ के स्पीकर से मिले और बातचीत करके उन्होंने कहा कि बहुत प्रोग्रेसिव टॉक रही और बहुत कंस्ट्रक्टिव रही डील और बिल्कुल रेडी है लेबनान जो इसको साइन करने के लिए। तो लेबनान तो देखो वैसे भी मरा जा रहा है इसको साइन करने के लिए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। जितना नुकसान लेबनान का हुआ उतना इजराइल का नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उनको तो किसी भी तरीके से करना, दे आर वेरी डेस्परेट फॉर इट। और हिजबुल्लाह भी बहुत डेस्परेट है क्योंकि सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, कोई मतलब पद संभालने के लिए नहीं है, सारे मिलिटेंट्स भाग चुके हैं, उनको रीग्रुप करना है, फिर से खड़ी करनी है पार्टी को। सब उनकी जो मतलब उनका जो मिलिट्री पावर था वो तो ख़त्म हुआ ही हुआ है, उसके साथ में उनका जो पॉलिटिकल पावर था उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा है लेबनान में। तो वो सब उनको गैदर ऑन करना है। तो जाहिर सी बात है कि दे आर वेरी डेस्परेट टू डू दिस सीज फायर डील। प्रॉब्लम तो कभी लेबनान की तरफ से थी ही नहीं या हिजबुल्लाह की तरफ से थी नहीं, वो तो अभी भी रेडी थे, वो तो तब भी रेडी थे। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ से थी, यानी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से थी। तो यूएस ने इसमें क्या किया है, खास तौर से जो हॉकस्टाइन जो है वो जा करके मिले, उन्होंने यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर से बातचीत करी और इजराइल के एम्बेसडर को उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि वार्न किया है कि भाई देखो, अगर अब आपने कुछ भी हमें मतलब निगेटिवली रिएक्ट किया और आपने कुछ भी अड़ंगा फंसाया तो फिर भाई हम यहाँ से विथड्रॉ कर जाएंगे और हमारा जो सपोर्ट है वो आपके लिए, वो सपोर्ट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर अब आप समझना, लेबनान समझेगा, हिजबुल्लाह समझेगा और हमास समझेगा, हमारा फिर उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कतर और इजिप्ट बैकआउट कर गया वैसे हम भी बैकआउट कर जाएंगे। ये इतना डेस्परेट मूव जो है वो यूएस की तरफ से आया क्यों है उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो वैसे भी जो बाइडेन की गवर्नमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि चंद महीनों की सरकार है हमारी, तो अब जाते जाते ये ख़त्म करा देते हैं, ये अपने बस में है तो इसको ख़त्म करा देते हैं। रशिया यूक्रेन वाला तो वैसे भी उनके बस से बाहर हो चुका है, तो इसी को ख़त्म करा देते हैं। और अगर मान लो नहीं मानते बेंजामिन नेतन्याहू, कह देते हैं वो कि जा नहीं मान रहा मैं, तेरा तो 1 महीने का टर्म है, ख़त्म हो रहा है, नहीं मान रहा मैं तेरी बात, तो फिर उनके पास ऑप्शन ही क्या बचेगा? जो बाइडेन के पास ऑप्शन उनके पास यही बचेगा कि वो उनका टर्म ख़त्म होगा, डोनाल्ड ट्रम्प अपना पद संभालेंगे और यही काम वो करवाएंगे, तब बेंजामिन नेतन्याहू मान लेंगे। तो जो बाइडेन की बात वो नहीं मानेंगे, तो इससे जो बाइडेन विल नॉट लुक गुड इन द मीडिया। तो उनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है बैकआउट करने के अलावा? तो मतलब ये लास्ट डेस्परेट मूव है जो बाइडेन गवर्नमेंट का कि इसमें किसी तरीके से एक सीज फायर डील धमकी वमकी इजराइल को दे करके साइन करवाओ, ख़त्म कराओ इस बवाल को, और मैं जाते जाते एक तो अच्छा काम करके जाऊँ, एक तो सेंचुरी मार के जाऊँ, बस यही करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। दोनों कंट्रीज़ के जो मूव हैं डेस्परेटली वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने 2 कोर्सेस यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड लॉन्च किए हैं, एक 2026 के लिए और एक 2027 के लिए। प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी के पास आपके लिए 1200 रुपये पर मंथ पर इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हो। ऐसे ऑप्शंस भी हैं। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको फ्री कॉस्ट, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पर आपको सिर्फ इतने से अमाउंट में इन कोर्सेज़ को अवेल करने की भी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप कर सकते हो। और इन कोर्सेज़ में आपको टॉप फैकल्टीज़ अनअकैडमी की जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ साथ
ये पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स होगा जहाँ पर जीएस सीसैट सेट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।